सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय में अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण क्या है। तो सामान्यतः देखा जाता है, कहा जाता है कि जिस साल ज़्यादा वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, उस समय या उस साल क्या होता है, सामान्यतः तालाब है, कुआं है, नल है, इसका जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या, वर्षा के अधिक होने पर तालाब का जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, अनुक्रमानुपाती कहा जाएगा। एक के बढ़ने पर अगर दूसरा भी बढ़ेगा तो अनुक्रमानुपाती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक पेन लेते हैं, 2 रुपए में आता है, तो मान लो पेन की संख्या हम बढ़ा दिए, 5 पेन कर दिए, तो 5 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब पेन की संख्या को बढ़ाने से पैसों या रुपए की संख्या भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो इसको कहा जाता है अनुक्रमानुपाती विचरण। कहने का तात्पर्य यह है कि एक के बढ़ने पर अगर दूसरा बढ़ते जाएगा तो उसको कहा जाएगा अनुक्रमानुपाती विचरण। फिर हम बात करते हैं, मान लो किसी कार्य को समाप्त करने के लिए कुछ मजदूर लगाते हैं। मान लो हम घर के साफ सफाई करवाते हैं और 2 मजदूर लेकर आते हैं, तो 2 मजदूर उस काम को पूरा 8 घंटे में पूर्ण करते हैं। तो इसी में हम मजदूरों की संख्या अगर बढ़ा दें, जैसे 4 मजदूर ले आए, तब भी क्या घर का काम 8 घंटा चलेगा, नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा, कम समय में खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मजदूरों की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो काम के खत्म होने का जो टाइम है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। मतलब इसमें क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। तो उल्टा काम जहाँ होगा उसको क्या कहा जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। और एक के बढ़ने पर अगर दूसरा भी बढ़ता है, ऐसा हमको समझ में आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती। जैसे कुछ चीज हम पढ़ते हैं कि यदि वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य, इनके बीच कौन सा विचरण है, वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। अगर एक वस्तु लेते हैं तो 100 रुपए में आएगा, तो वस्तु की संख्या को जैसे बढ़ाएंगे, 2 करेंगे 200 हो जाएगा, 3 करेंगे 300 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी प्रकार से उसका मूल्य भी बढ़ते जा रहा है। अर्थात ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती विचरण हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि इस कक्षा 7वीं में गणित पुस्तकों की संख्या और उनके मूल्य, ये भी वही है, क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे किताब की संख्या बढ़ाते जाएंगे, पैसे की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, या पैसा हमारा बढ़ते जाएगा। दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य, 1 लीटर दूध लेंगे 40 रुपए में आएगा, 2 लीटर लेंगे 80 रुपए में आएगा, 3 लीटर लेंगे फिर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूध की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं, पैसे या मूल्य उसका क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए ये भी क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। अब हम देखते हैं श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने के दिनों की संख्या। तो ये मैं पहले बताया हूँ, जैसे श्रमिक हम बढ़ाते जाएंगे, कार्य के समाप्त होने का दिन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अर्थात ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो आइए हम देखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण को किस प्रकार से लिखते हैं और उसके प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ मैं लिखा हूँ अनुक्रमानुपाती विचरण। ऐसे इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे, यहाँ जो जो दिया रहेगा, मात्रा वात्रा कीमत जो भी है उसको हम लिख देंगे। पहला वाला x1 कहलाएगा, उसके नीचे ठीक नीचे वाला y1, दूसरा वाला x2 और उसके ठीक नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, y2 मान लेंगे। तो अनुक्रमानुपाती में कैसे लिखते हैं, x1 बटे x2 बराबर x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। पहला के नीचे पहला और दूसरा के नीचे
ये वाला दूसरा लिखाएगा। ये किसमें? अनुक्रमानुपाती विचरण में। अब जैसे एक सवाल है यहाँ, यदि 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए है तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? तो उसको पहले हम सोच लेते हैं कि ये अनुक्रमानुपाती विचरण है या व्युत्क्रमानुपाती विचरण। 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए लिखा है, तो 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए लिखा है, तो जैसे किलोग्राम बढ़ाते जाएंगे तो मूल्य भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अर्थात ये क्या है? अनुक्रमानुपाती विचरण है। इस कारण से इसको डब्बा में पहले लिखे गेहूं की मात्रा किलोग्राम में, रुपए मूल्य रुपए में। 3 किलोग्राम का 36, 3 किलोग्राम है मात्रा, उसका कीमत को नीचे में लिखे 36। अगर 18 किलोग्राम करेंगे तो मान लो x है, तो यहाँ क्या लिखते? x लिखते। फिर लिखते हैं ये क्या है? अनुक्रमानुपाती विचरण है, इस कारण से x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 लिखेंगे। तो 3 के नीचे 36 आएगा बराबर 18 के नीचे x आएगा। फिर इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो x का गुणा 3 के साथ हो जाएगा और 36 का गुणा किससे हो जाएगा? 18 के साथ हो जाएगा। तो 3 गुणित x बराबर 18 गुणित 36। फिर x का मान निकालेंगे तो x के साथ जो संख्या है वो कहाँ आएगा? बटे के नीचे में। तो x बराबर 18 गुणित 36 बटे 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, इसको कटा लेंगे तो x बराबर बच जाएगा 6 गुणित 36। फिर 6 को 36 से या 36 को 6 से गुणा करते हैं तो आता है 216। कहने का मतलब क्या हो गया कि 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 216 रुपए होगा। अब हम व्युत्क्रमानुपाती का एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले व्युत्क्रमानुपाती विचरण अभी जान चुके हैं हम, इसमें कैसे लिखते हैं? x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2। अनुक्रमानुपाती में भाग में लिखे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम? गुणा के रूप में लिख रहे हैं, दोनों में अंतर इतना है। तो इसमें एक प्रश्न है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 मजदूर मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे? तो हम इसको जान चुके हैं कि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती विचरण का सवाल है। तो यहाँ लिख दिए मजदूरों की संख्या और बटे दिनों की संख्या। 12 मजदूर 10 दिन, 20 मजदूर मान लो y दिन में बना सकते हैं। ये x वाला कॉलम है और ये y वाला कॉलम है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, इसलिए x1 y1 बराबर x2 y2। x1 12 गुणित y2 कितना है? x1 y1 कितना है? 10 बराबर 20 गुणित y। x1 12 है, y1 10 है, x2 20 है, y2 y है। समान रख दिए। मान रखने के बाद अब y का मान निकालते हैं, तो y के साथ जो 20 है वो कहाँ जाएगा? बटे के नीचे में जाएगा। इस प्रकार से इसको कटा देते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो y बराबर कितना आ गया? 6। अर्थात 20 मजदूर मिलकर उस दीवार को 6 दिन में बना लेंगे। तो इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के सवालों को हम हल करते हैं। धन्यवाद।